करने का मौका मिला और इस अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। माननीय विधायक हैं और उनके पुत्र रमन कुमार जी और आनंद कुमार जी और उनके परिवार के सभी यहाँ उपस्थित सदस्यगण और इस कार्यक्रम में मौजूद है। मौका मिला, अब सच पूछिए, कपिल देव कामत जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे और अभी रामप्रीत पासवान जी ने उनके बारे में चर्चा कर दी। रामप्रीत पासवान जी से तो हम लोगों का और भी पुराना संबंध है। जब बना था समता पार्टी तो उस समय 95 में हम ही लोगों के साथ थे और यहाँ पर भी चुनाव लड़वाए थे इनको यहाँ समय भी। और लेकिन ये इसके बाद भी अभी मंत्री भी थे, बहुत अच्छे ढंग से ये काम करते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और आज इन्होंने जो पूरी बातें स्वर्गीय कपिल देव कामत जी के बारे में बता दिया कि 5 में किस तरह से दोनों बैठ करके बात करते थे, और इन्होंने जो पूरी चर्चा कर दी कि किस तरह से यहाँ पर सब जगह जाकर के चर्चा करते थे, तो वो सब बात तो है ही और आप सब लोगों को मालूम भी, और जो भी करना है वो तो करना ही है, किया है, आगे जो भी संभव है करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जो है, अब स्वर्गीय कपिल देव कामत जी का निधन हो गया 2020 में। आप तो जानते हैं कि हम तो 18 तक और कुछ हद तक 19 तक तो लगातार 18 तक तो सब जगह घूमते रहते थे और 19 में हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, उसमें भी कई जगहों पर गए। लेकिन 2020 में जो ये कोरोना का दौर आ गया, अब उसके चलते 20 और 21 में जाना और 22 में भी कम ही जाना संभव हो पाया है। इनका जब निधन हो गया उस समय सरकार में थे, तभी कितना दुख हुआ और कोरोना के दौर में तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और उन्हीं के स्थल पर हम लोगों ने मीना कामत जी को उनके स्थान पर यहाँ पर उम्मीदवार बनवाया, सब लोगों से विमर्श करके, बातचीत करके, और ये भी चुनाव जीती हैं और ठीक ढंग से काम कर रही हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताती हैं। लेकिन एक चीज तो ये जो सब कुछ है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कपिल देव कामत जी का निधन तो हो गया 2020 में और उसी समय बात हुई थी कि उनकी प्रतिमा यहाँ लगेगी। अब सोचिए कि ये कोरोना के चक्कर में इतना दिन लग गया, हमको तो बहुत अफसोस होता। हमको लगा कि अगर उन्हें 2020 में इनका निधन हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ही आकर के हम लोग कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन इतना 2 साल के बाद, उससे भी ज्यादा समय के बाद आज यहाँ पर आए, जब इन्होंने कहा कि चलिए वहां पर है, तो हमने कहा जरूर। और इस बार तो हमने कह दिया कि जब भी आप लोग तय करिएगा उसी दिन हम आएंगे। तो जो इन लोगों ने तय कर लिया उस दिन हमने कहा कि जरूर आएंगे। और आज देख लीजिए कितने बड़े संख्या में सब लोग आए हुए हैं। यहाँ तो रमन जी भी बैठे हुए हैं, कई लोग और बैठे हुए हैं। तो सभी चीजों को देखते हुए अब जो कुछ भी है, इन्होंने जो काम किया है और ये जो इनको पंचायती राज विभाग दिया था, ये जो काम कर रहे थे पंचायती राज के विकास के लिए और सब कुछ के लिए, तो ये सब तो किए ही थे। अब आगे भी सबको पूरे तौर पर काम करते रहना है। और एक बात हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि भाई, ये जो मानते थे आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, बिना मतलब का झंझट नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जब से घूम रहे और तब से ही 95 से ही ये सब बात कहते रहे, 2005 से हम लोग को काम करने का मौका मिला है, तो सभी जगह जाते हैं। तो एक बात यही आग्रह आप सब लोगों से करेंगे कि इन सब चीजों पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और आपस में जरूर आपसी एकदम बिल्कुल प्रेम भाव का वातावरण रखिए, बिना मतलब का झगड़ा मत करिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, सब लोगों को अपना एकदम एकजुट होकर के काम करना चाहिए और समाज में होगा। नहीं तो आपस में झगड़ा होता है
तो कोई भी काम होगा तो काम पीछे हट जाता है। इसलिए ये नहीं, और यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, इतना अच्छा काम किया, तो इसीलिए अब तो बहुत विकास हो रहा है। आप सब जान ही रहे हैं कि जब हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला तो मधुबनी का तो विकास, और हर बार तो मान लीजिए कि कितना तरह का नुकसान होता है, और हर बार हम लोग आ करके एक एक चीज देखते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत हो रही है, कहां पर क्या नुकसान हो रहा है, उसके लिए सब कुछ करना। जब बाढ़ आती है तो एक एक चीज पर हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हर तरह से इन सब चीजों का ख्याल रखना है, और हम लोग तो करेंगे ही। लेकिन मुझे खुशी है कि भाई आप लोगों का जो ये जिला है अब बहुत अच्छे ढंग से आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव है, इसी तरह से कायम रखिएगा और खूब आगे बढ़िएगा। बहुत अच्छा। और आपके जिले का कितना बड़ा महत्व है। अरे नेपाल तो बगल में है ही, तो उससे क्या हुआ, अब बगल में नेपाल है। लेकिन बात यह है कि सब कुछ तो आप तो हिंदुस्तान के है ना, इस देश के बारे में सोचना है, तो इस देश के बारे में सोचना, और यहां से जो विकास हो रहा है तो इसका कितना बड़ा फायदा। इसलिए इन सब चीजों का पूरा काम करिए। और संजय कुमार झा जी भी यहीं के रहने वाले, तो संजय झा जी को भी जो बनाया गया है जल संसाधन विभाग, बराबर इनको कहते रहते हैं कि कहीं भी कोई बाढ़ की स्थिति नहीं आए, इसके लिए एक एक काम जो पुराना पेंडिंग रह गया था, हमने इनको कहा है कि लगे रहिए, पूरे बिहार में लगे रहिए, लेकिन इस यहाँ पर का तो निश्चित रूप से पूरे तौर पर काम करिएगा। और बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। और तो शीला कुमारी को भी तो परिवहन विभाग ही दिए हुए हैं, उसकी भी अपनी जिम्मेवारी है, कहीं काम करती है, यंग है, देख लीजिए। तो हर तरह से सब लोग काम करिए, और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, और आपस में जो हमने कह दिया तो बिल्कुल प्रेम और भाईचारे के साथ रहिएगा ना, ठीक से काम करिएगा। जरा हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ सर, चलिए। और यही सही मायने में कपिल देव कामत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर सब मिल करके एकजुट होकर के काम करिएगा तो वही होगा। तो मैं तो उनके साथ हमारी दोस्ती थी और बहुत हम उनकी इज्जत करते थे, तो अब आज इनको आने का मौका मुझको मिला है, आ गए हम आपके बीच में। लेकिन अब तो धीरे धीरे अभी कोरोना को याद रखने का जरूरत अब कितना दिन तक रहेगा, छोड़िए। इसलिए सब जगह घूमते रहेंगे हम लोग, और सब जगह के काम को देखते रहेंगे, यही आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कपिल देव कामत जी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं। आप सब लोगों के प्रति भी मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।